साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से कि क्या होता है पवित्र ज्ञान और क्या होता है आत्म ज्ञान। जितना भी हम पूजा पाठ मंत्र जागवतों की पूजा तीर्थ यात्रा जो भी हम जो भी ये कर रहे हैं तो ये सारा का सारा पवित्र ज्ञान के अंदर आता है। और आत्म ज्ञान है जो आत्म ज्ञान इन सबसे अलग है। कबीर साहब बोल रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कबीर साहब ने मंत्र ज्ञान के बिना या कोई पूजा पाठ के बिना नहीं बोला। कबीर साहब ने बोला है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा कभी काशी, मुझे देख के आवे हांसी। यानी कबीर साहब हम सबको बता रहे हैं आपने केवल और केवल आत्मा का ज्ञान लेना है। तो नितिन साहिब जी आज सत्संग के माध्यम से हम सबको बताने वाले हैं। हर इंसान किसी भी धर्म का है, किसी भी जात पात का है, चाहता तो वो यही है कि मेरा जन्म सफल हो जाए, मैं भगवान की भक्ति करूं, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो। चाहता तो हर इंसान यही है, लेकिन क्या ये संभव हो पा रहा है? इस पे विचार करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि दो प्रकार की भक्तियां हैं, दो प्रकार का ज्ञान है। एक पवित्र ज्ञान कहलाता है और एक मूल ज्ञान कहलाता है। पवित्र ज्ञान क्या होता है? जो ज्ञान आपको आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके शहर में, आपके देश में आपको जो मिलता है उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। जैसे कोई हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ, अब नो डाउट उसको वही करना है जो उसके घर वाले करेंगे। यानी वो सोचने समझने की ताकत रखता हुआ भी अपनी सोच और समझ को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे बचपन से सिखा देंगे कि बेटा तू हिंदू का बच्चा है, तुझे मंदिर जाना है। मुसलमान का कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको कहो मंदिर की कभी शक्ल ही ना दिखाएं, उसको सीधे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद ले जाना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार ईसाई और सिख के साथ भी यही होगा। यानी हर प्रकार का बच्चा जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, सबसे पहला ज्ञान वो अपने घर से ही प्राप्त कर रहा है। माँ बाप क्या करते हैं वही बच्चा करेगा। इससे हमारा जन्म उसके लेखे नहीं लगेगा। हाँ, उसके नाम की भक्ति जरूर करेंगे, लेकिन लेखे नहीं लग सकता। क्यों नहीं लगेगा? इस कारण को बड़ी गहराई से जानना पड़ेगा। यानी आपको प्यास लगी है तो अच्छी बात है, आप पानी का नाम जपना शुरू कर दो। पानी पानी, जल जल, वाटर वाटर, नीर नीर, तोय तोय। अच्छी बात है कि आपने पानी का एक नाम जाप कर लिया, लेकिन आप 100 साल भी पानी पानी जपते रहो, वाटर वाटर जपते रहो, जल जल जपते रहो, क्या आपका गला गीला हो जाएगा? सोचने वाली बात है, विवेक की बात है। एक जगह मैंने ये बात पूछी तो एक कहता हाँ हो जाएगा। मैंने कहा भाई जिस दिन हो जाएगा उस दिन फोन कर देना। विश्वास की बात है। वो कहता है राम राम करने से राम मिलेगा। ठीक है, तो पानी पानी करने से पानी भी मिल जाना चाहिए, पैसा पैसा करने से पैसा भी मिल जाना चाहिए। फिर क्यों बाहर जा रहे हो, दिहाड़ी कर रहे हो, काम कर रहे हो, घर में को पैसा 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 मिल जाए पैसा? ऐसा नहीं होगा। तो उसने भावुक होकर बोल तो दिया कि हाँ पानी पानी करने से गला गीला हो जाएगा, अगर विश्वास है तो। मैंने कहा ठीक है, तू आज से चालू कर दे, पानी पीना मत। तू आज से पूरे विश्वास से चालू कर दे कि पानी पानी जपना, पानी मत पीना। याद रखना, बिना पानी पिए एक दिन गुजार दे, 2 दिन गुजार दे, 1 हफ्ता गुजार दे, पानी नहीं पीना है। पूरे विश्वास से पानी पानी जपना है। और जिस दिन तेरा गला गीला हो गया पानी पानी जप के, तू मुझे फोन कर दिए, मैं ये लाइन ही सत्संग से काट दूंगा। अपने सत्संग में ये लाइन ही काट दूंगा, क्योंकि भाई ये तो झूठी हो गई लाइन। पानी पानी जपने से तेरा गला गीला हो गया तो ये लाइन झूठी हो गई। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये विवेक बोलता है। यहां पर श्रद्धा, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास नहीं बोलता है, यहां विवेक बोलता है, यहां सत्य बोलता है। तो वो भगत तो शांत होकर बैठ गया, क्योंकि उसको भी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमें पढ़ा दिया गया है,
हमारे धर्मों में हमें अच्छी तरह घोट के पिला दिया गया है कि राम चाहिए राम राम जपना पड़ेगा, कृष्ण जी चाहिए हरे कृष्ण जपना पड़ेगा, अल्लाह चाहिए अल्लाहु अल्लाहु जपना पड़ेगा, वाहिगुरु चाहिए वाहिगुरु वाहिगुरु जपना पड़ेगा। यानी जो चीज चाहिए तुम उसका नाम जपना शुरू कर दो। कितना आसान बना दिया इन लोगों ने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब कहते हैं धन धन कहे जो नर धनिया होए तो निर्धनिया रहे न कोई। पैसा 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 जपने से अगर पैसा मिल जाए तो यहां गरीब तो कोई रहे ही ना। किसको नहीं चाहिए पैसा? लग जाओ सुबह से शाम तक जपने में, जरूर मिल जाना चाहिए, पर ऐसे नहीं मिलेगा भाई। उसके लिए काम करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है। इसी प्रकार जैसे पैसा बिना जुक्ति के नहीं मिलेगा, इसी प्रकार भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु भी बिना जुक्ति के नहीं मिलेगा, और जुक्ति से ही मुक्ति होती है। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतनी ही जल्दी तुम्हारा भला हो जाएगा। तो एक ज्ञान हो गया पवित्र ज्ञान, जो हमें मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों, चर्च तक लेके जाता है, पूजा पाठ करवाता है, हवन यज्ञ करवाता है, तीर्थों में घुमाता है, बहुत कुछ करवाता है, व्रत करवाता है, उपवास करवाता है। ये सब है पवित्र ज्ञान। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, आत्मा का नाम तो आपने सबने सुना होगा अपने जीवन में, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। आत्मा सुना है ना? हर धर्म का आदमी, हर देश का आदमी भाषाओं में आत्मा के नाम रखे हैं और उसको जरूर जानता होगा। आत्मा कहते ही समझ में आता है कि हाँ आत्मा, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी आत्मा साथ लेके आए हैं, पंडाल में लेके आए हैं अपनी अपनी आत्मा अपने साथ। जल्दबाजी में कोई खाना बनाती हुई यहाँ चूल्हे के पास तो नहीं छोड़ के आ गई अपनी आत्मा। चश्मा छूट सकता है, मोबाइल छूट सकता है, पर्स छूट सकता है, चूड़ी कंगन छूट सकता है, लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज है जो आप कहीं छोड़कर जा ही नहीं सकते। यानी हमेशा हर जगह आत्मा आपके पास है। लेकिन क्या आप अपनी आत्मा को जानते हैं? क्या आपने कभी अपनी आत्मा का अनुभव किया है कि मेरी आत्मा कैसी है? जिस आत्मा की वजह से ये पूरा शरीर चल रहा है, क्यों था? आत्मा की वजह से उंगली क्यों हिली? आत्मा की वजह से सांसें क्यों चल रही हैं? आत्मा की वजह से दिल क्यों धड़क रहा है? आत्मा की वजह से मैं मंदिर क्यों जा पा रहा हूं? आत्मा की वजह से मैं मस्जिद क्यों जा पा रहा हूं? आत्मा की वजह से मैं गुरुद्वारे में, चर्च क्यों जा पा रहा हूं? आत्मा की वजह से अगर मंदिर जाते हुए रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो आप मंदिर नहीं पहुंच सकते। आप आरती गा रहे हो, आरती गाते गाते बीच में ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आप आरती भी पूरी नहीं कर पाओगे। आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ते पढ़ते शरीर को छोड़ दिया आत्मा ने, आप नमाज नहीं पढ़ पाओगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो। अब सोचो, वो मंदिर बड़ा, वो मूर्ति बड़ी, जिसके आगे आपकी आत्मा ने शरीर छोड़ा और मूर्ति वहीं खड़ी है और तुम नीचे पड़े हुए हो, वो मूर्ति आपको उठा नहीं सकती कि आरती तो पूरी कर ले, भगवान की आरती बीच में छोड़ के जा रहा है। कोई नहीं कुछ कर पाएगा। ये जो कुछ कर रही है आत्मा के द्वारा ही हो पा रहा है। अगर आप कोई पूजा पाठ पूरा कर रहे हो आत्मा की वजह से, आप मंदिर मस्जिद जा रहे हो आत्मा की वजह से, आप खाना खा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, भजन गा रहे हो आत्मा की वजह से। भजन गाते गाते बीच में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, भजन खत्म, चाहे बीच की लाइन में खत्म हो, वो अब वो नहीं गा पाओगे तुम। यानी जिस कारण तुम जीवित हो, जिस कारण तुम चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तुम उस कारण को नहीं जान रहे और तुमने अपने काल्पनिक भगवान बना के बैठा दिए। मैं इस देवता का पुजारी हूं, मैं उस देवता का पुजारी हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। किसी ने कोई देवता नहीं देखा आज तक। बता दो किसी ने भोले शंकर को देखा हो, किसी ने राम जी को देखा हो, किसी ने श्याम जी को देखा हो। लेकिन जिसको आप महसूस कर सकते हो हमेशा, चलते उठते बैठते खाते पीते, जो आपको दिख नहीं रहा है,
आप केवल उसको अगर जान गए तो समझो कि सबको जाना। आत्मा का ज्ञान बड़ा अटपटा है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम ग्रंथों का सहारा लेते हैं, हम संतों का सहारा लेते हैं, हम महान पुरुषों का सहारा लेते हैं, तब हमें थोड़ा थोड़ा आत्मा के बारे में समझ में आने लग जाता है। और आत्मा का ज्ञान समझाना केवल और केवल भेदी गुरु के बस की बात है, नहीं तो कोई आपको आत्मा का ज्ञान नहीं समझा सकता। जितना मर्जी जोर लगा ले कोई, आपको वेद पढ़ा देगा, पुराण पढ़ा देगा, गीता पढ़ा देगा, संतों की वाणियां पढ़ा देगा, कुरान पढ़ा देगा, बाइबल पढ़ा देगा, इंजील पढ़ा देगा, तौरात पढ़ा देगा, सब कुछ पढ़ा देगा, लेकिन आपको आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। आत्मा की पढ़ाई का जिक्र कहां पर है? आप गीता पढ़िए। गीता में क्या बोला गया है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं? एक वो जो असत्य है, झूठा है, नकली है, और एक वो जो सत्य है, असली है। कौन कौन सा झूठा है, नकली है, कौन कौन सा असली है, इस पे प्रकाश डालेंगे। झूठा किसको बताया? हे अर्जुन, जो आंखों से दिखाई देता है, जो पल पल बदलता है, जिसका जन्म और जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो झूठ है। अब देखो अपनी आंखों से क्या नहीं दिखाई देता। हर चीज दिख रही है, ये शरीर दिख रहे हैं, झूठ है। ये तंबू दिखाई दे रहा है, झूठ है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दिखाई दे रहे हैं, झूठ है। आंखों से दिखने वाली हर चीज झूठ है। क्यों? क्योंकि बदल रही है, माया है। हे अर्जुन, जो चीज बदल जाती है, जो परिवर्तनशील है, वही माया है। और सारा जगत इस मायावी संसार में उलझा पड़ा है। संसार को क्या बोला संत महात्माओं ने? मायावी संसार, झूठा ये संसार। झूठा क्यों बोला? क्योंकि पल पल बदल रहा है। अभी तुम देख रहे हो सूरज इधर है, तुम शाम तक देखोगे सूरज उधर हो जाएगा। अभी हवा इधर से चल रही है, तुम शाम तक देखोगे इधर से चलने लग जाएगी। अभी पानी यहां है, देखोगे कि पानी उड़ गया, वाष्प बन गया। हर चीज बदल रही है, हर चीज। तुम 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना किसी शहर से बाहर चले जाओ, वापस आओ, तुम्हें कुछ ना कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। भाई ये सड़क कब बन गई, ये मकान कब बन गया, ये खुदाई कब हो गई। हर चीज बदल रही है। जो भगवान की मूर्ति बना रहा है, आज पहला दिन है, देखो डंडियां लगाई या लोहा लगाया, सरिया लगाया, थोड़ा सा सीमेंट लगाया, बना रहा है। पहले दिन में देखोगे अलग है, दूसरे दिन में फिर बदल गई, तीसरे दिन में फिर बदल गई, बदलते 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 एक दिन वो बन के तैयार हो गई। ठीक है, बन गई, अच्छी बात है। जब तक वो बन गई थी तब तक वो रजोगुण में थी। 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसी को माया कहते हैं, त्रिगुणी माया। 10 दिन तक मूर्ति बदलती रही, बदलती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, कंप्लीट हो गई। जब कंप्लीट हो गई तो रजोगुण खत्म हो गया, कंप्लीट हो गई, बात खत्म हो गई। अब पूजी जाएगी। जब तक पूजी जाएगी तब तक वो सतोगुण में है। और जिस दिन उसकी उंगली टूट गई, या उसकी उंगली का नाखून टूट गया, या मुकुट का कुछ टूट गया हिस्सा, या धनुष बाण गदा टूट गई, उस दिन वो तमोगुण में चली जाएगी। अब उसकी पूजा कोई नहीं करेगा। उस भगवान को उठा के किसी नदी में छोड़ाएंगे अकेले। अब दोबारा कोई ना जाएगा भोग लगाने, वहां पे कोई पूछने नहीं जाएगा भगवान कैसे हो, कोई मन्नत मांगने नहीं जाएगा भगवान मेरी नौकरी लग जाए। यानी भगवान की भी कीमत कब तक है? जब तक वो मंदिर में फिट है। मंदिर से बाहर निकलते ही भगवान भगवान नहीं रहा, खत्म। यही अज्ञान है, इसी को सुधारना है। हमारे भारत में हम गुलाम रहे, इसी कारण रहे, इसी कारण, इसी को सुधार लेना है। तो क्या करना है? अब रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों से ऊपर उठना है। कैसे उठेंगे? गीता में बताया गया, हे अर्जुन,
जो लोग मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। त्रिगुणी माया मतलब जो भी चीज पैदा होती है, पलती है और नाश हो जाती है, उसको सत्य ना मानकर उससे ऊपर उठ जाना। जैसे कोई शरीर है, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, इतना सा, धीरे 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 बढ़ता गया, बदल रहा है, यानी झूठ है, माया है, नकली है। बढ़ते बढ़ते जवान हो गया, सुंदर हो गया, अच्छी बात है, सुंदर से फिर ढलते सूरज की तरह ढल गया, बूढ़ा हो गया, चमड़ी लटक गई, दांत बाहर आ गए, चेहरा बिल्कुल डल हो गया, मरने वाली हालत हो गई। झूठ है, ये झूठ है। और शरीर केवल वो झूठ नहीं है जो हम देख रहे हैं, शरीर वो भी झूठ थे जो आए और चले गए। कृष्ण जी यही समझाते रहे गीता में कि हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है, ये शरीर नाशवान है। जब कृष्ण जी आए तो इतने से थे, पिताजी सिर पे उठा के लेके गए, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे बड़े होते गए, शरीर बदलने लगा, यानी जो बदले सो माया संतो, माया भी शरीर है ये। यानी उन्होंने हर तरह से अर्जुन को समझाने की कोशिश करी। अर्जुन वो नहीं था जो वहां बैठा था, अर्जुन आप लोग हो, आपको समझाया जा रहा है गीता का ज्ञान कि हे अर्जुन, यानी हे अज्ञानी जीव, तू और मैं ये शरीर नहीं है। गलती से तू अपने आप को शरीर मत मान लेना, शरीर तो तुम एक दिन छोड़ के जाओगे, तुम एक दिन इस शरीर को छोड़ दोगे। तो जिसने छोड़ा वो कौन है? मैंने माइक को पकड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं माइक हो गया, मैं माइक को छोड़ दूंगा, इसका मतलब माइक से परे मैं कुछ हूं। अब मैं हूं क्या, यही समझना है। इसको गीता में स्पष्ट बताया गया। हे अर्जुन, ये जितने राजा महाराजा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं होंगे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। ये सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। इसी प्रकार हम और तुम भी सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे। लेकिन हमारा स्वरूप क्या होता है वो हम जान नहीं पाते। अभी तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ हम शरीर हैं, अलग अलग हैं। जब शरीर भी नहीं बने थे तब हम कैसे थे, उस स्वरूप को जानना है। और वो एक ही स्वरूप है। जैसे किरणें अलग अलग हैं, लेकिन किरणें जहां से आई हैं वो एक ही स्वरूप है। हजारों लाखों करोड़ों किरणों का एक ही स्वरूप है, सूर्य ही स्वरूप है। इसी प्रकार हजारों लाखों नदियों का एक ही स्वरूप है, समुद्र ही उसका स्वरूप है। वो सारी नदियां जब समुद्र में मिल जाएंगी तो भले उसका नाम अलग है, उसका घनत्व अलग है, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, लेकिन समुद्र में मिलके वो समुद्र ही हो जाएगी, उसका असली स्वरूप उसको मिल जाएगा। तो यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, दो प्रकार का ज्ञान है। एक जप तप व्रत नित्य नेम पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त, और दूसरा आत्म ज्ञान। इसका जिक्र कहां आता है गीता में? जब आप अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 में आप देखिए 12, 13, 14, 15, 16 आप ये श्लोक पढ़िए। उसमें क्या बताया गया? हे अर्जुन, जो हवन नहीं करते, जो देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, जो पूजा पाठ नहीं करते, जो बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब पापी जीव हैं, वो पापी हैं। तो ये तो हम भी नहीं करते, तो क्या हम भी पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। ये तो बता दिया पवित्र ज्ञान, यानी छोटे लेवल का ज्ञान। अब हाई लेवल का ज्ञान क्या बताया? अध्याय 3 17वां श्लोक। किंतु, ये श्लोक कहां से शुरू किया गया? किंतु, यानी जो वो कार्य नहीं करते वो तो पापी जीव है, नास्तिक हैं, भगवान तक को नहीं मानते। किंतु जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता।
बिल्कुल क्लियर। यानी जब तक आप छोटी क्लास में हैं ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अगर एक बार आप डिग्री कॉलेज में पहुंच गए, उसके बाद आप किसी स्कूल में जाने का आपका मतलब ही नहीं बनता कि आप 5वीं में जाके बैठ जाओ, आप 10वीं क्लास में जाके बैठ जाओ, आप 12वीं में जाके बैठ जाओ, या 5वीं 10वीं की किताबें पढ़ने लग जाओ, मतलब ही नहीं है, वो काम खत्म। अब आप बड़े हो गए, अब आप ज्ञानी पुरुष हो गए, अब आप उस तत्व के ज्ञानी हो गए जिस तत्व को सत्य तत्व बोला गया गीता में। 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है, असत्य जो दिख रहा है वो असत्य है, और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, ये आत्म तत्व ही सत्य है। अब क्या गुण बताया आत्मा के? हे अर्जुन, शरीर का तो नाश हो जाता है, तेरा और मेरा, ये दोनों शरीरों का नाश हो जाएगा। अर्जुन भी गया, कृष्ण जी भी गए। कैसे गए? पैर में तीर लगा था उनके, यानी अस्त्र शस्त्र ने उनके पैर को भेद दिया और शरीर खत्म। अब क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, इन शरीरों का तो नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, वायु इस आत्मा को सुखा नहीं सकती, जल इस आत्मा को भिगो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा सत्य है। यही वो असली तत्व है जिसका ज्ञान हो जाने पर जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा सब झूठ है। बिल्कुल क्लियर बोला गया है, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। ये आंखों से, इस दृष्टि से तुम जो कुछ भी देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, मेरे शरीर को देख रहे हो, ये भी असत्य है, रोज बदल रहा है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये भी असत्य है। तो सत्य क्या है? जिसके कारण ये काया चल रही है, उस आत्मा को जानो, वो सत्य है, और उसका संग करना ही सत्संग है। राम जी की कहानियां सुनना, कृष्ण जी की लीलाएं सुनना सत्संग नहीं है कि आप कहो जी कोई बाबा जी आए हैं 7 दिन का कृष्ण लीला का सत्संग करेंगे, हम सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है असत्य को त्याग के सत्य का संग कर लेना, सत्संग। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। अगर आत्मा के अलावा कोई भी पाठ पढ़ाया जा रहा है आपको, पूजा कर लो, व्रत कर लो, ये रुद्राक्ष ले लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, भगवान खुश हो जाएंगे, सब झूठ है, सब नकली माल है। असली केवल एक चीज है, आत्मा ही सत्य है, और उस आत्मा का ज्ञान करवाने वाले गुरु को आत्म ज्ञानी कहते हैं। और आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और का नाम जपो, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, राम राम अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, कबीर कबीर, नानक नानक, बिल्कुल नहीं। आत्मा का ज्ञान अपना स्वयं का ज्ञान है। आत्म कथा यानी अपनी कथा लिखना। किसी और की कथा लिखोगे, आत्म कथा नहीं है। आत्म कथा यानी अपनी कथा। आत्महत्या यानी खुद की हत्या। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान कि मैं क्या हूं। और जिस दिन तुम्हें पता लग गया कि तुम क्या हो, उस दिन तुम्हारे दिमाग से ये माया का पर्दा उठ जाएगा। इसी को बोला गया है कि हे अर्जुन, जो जीव मेरी त्रिगुणी माया को लांघ जाते हैं, यानी ये है त्रिगुणी माया, काया। जो लोग मुझे काया नहीं समझते,
जो कृष्ण को शरीर नहीं मानते केवल वही त्रिगुणी माया को लांघ सकते हैं, नहीं तो सब इसी शरीर में उलझ जाएंगे। सब के सब इस शरीर में उलझ जाएंगे। असलियत ये है कि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं, राधा शरीर है ही नहीं, आप शरीर हो ही नहीं, हम शरीर है ही नहीं। शरीर क्या है? शरीर 5 तत्व का पुतला है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, आसमान, और नीचे आ जाओ हवा, और नीचे आ जाओ अग्नि, और नीचे आ जाओ धरती, और नीचे चले जाओ जल। इन्हीं 5 तत्वों का ये शरीर है। ये 5 जड़ तत्व जो आपसे बात भी नहीं कर सकते। हवा को पूछो बहन कितनी स्पीड में जा रही हो आज, बताएगी क्या? नहीं बताएगी। पानी से पूछो भैया आज डिग्री क्या है तुम्हारी, कितना टेम्परेचर है तुम्हारा, बता देगा क्या? नहीं बताएगा। धरती से पूछो जरा कितनी गहरी है तू, पानी कहां निकलेगा खोदूंगा तो, बता देगा क्या? नहीं बता पाएगी। अग्नि को पूछो कितनी तेज जल रही है आज, ठंडी है गर्म है, बता देगी क्या? नहीं बता पाएगी। आकाश जो कितने किलोमीटर ऊंचा है भाई तू, नहीं बता पाएगा। यानी 5 जड़ तत्व तुमसे बात नहीं कर सकते। लेकिन यही 5 जड़ तत्व जब एक इंसान बन के आ गए, यही 5 तत्व एक पुतला बन के आ गए, तो देखो कैसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक यही 5 तत्व बोल रहे हैं। 5 तत्व बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। जब वहां ना बोल पाए तो यहां क्या बोलेंगे? अब बोल कौन रहा है? ये आवाज आ कहां से रही है? जो तुम्हारी आवाज निकल रही है ये कौन बोल रहा है? तुम्हें तो कभी नहीं पता। तुम सोच रहे हो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। अरे तो है क्या? 5 तत्वों को मैं हटा देता हूं, हवा पानी आग धरती, इसको हटा दिया मैंने, शरीर को हटा दिया। अब पता क्या है? क्या स्वरूप है तुम्हारा? आत्म स्वरूप है तुम्हारा। इसी को बोला चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो केवल 5 तत्व की मूर्ति है। 2 डिजाइन बना दिए, एक आदमी एक औरत, एक और होता है नपुंसक कहते हैं जिसे, वो भी डिजाइन ही है, इसी मिट्टी का डिजाइन है। मेन डिजाइन 2 है, लेडीज और जेंट्स। उसी मिट्टी से लेडीज बना दी, उसी से जेंट्स बना दिया। वही चीज लेडीज में है, वही चीज जेंट्स में है। 5 तत्व, केवल डिजाइन अलग बना दिया तो ये लेडीज और जेंट्स हो गए। जैसे कपड़ा, एक कपड़े का पीस पड़ा है नीचे, अब इसको क्या कहोगे, लेडीज है कि जेंट्स? कुछ नहीं बोल पाओगे। लेकिन इसकी सलवार सूट बना दिया तो ये लेडीज हो गया, इसका सफारी सूट बना दिया तो ये जेंट्स हो गया। प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा है, क्या बोलोगे, लेडीज है कि जेंट्स? उसी को पिघला के प्लास्टिक का चश्मा बना दिया, लेडीज चश्मा बन गया। जेंट्स चश्मा बना दिया, जेंट्स चश्मा बन गया। चमड़े का लेडीज पर्स बना दिया, लेडीज बन गया। जेंट्स बना दिया, जेंट्स बन गया। यानी तत्व तो एक ही है, केवल डिजाइन की वजह से लेडीज और जेंट्स कहला रहे हैं। दोनों को मिक्सी में डाल के घुमा दिया ना अगर, तो पहचान नहीं पाओगे लेडीज निकल रही है कि जेंट्स निकल रहा है। बात यह है, शरीर लेडीज और जेंट्स है, आत्मा लेडीज और जेंट्स नहीं है। गर्भ में मिलता है ये शरीर, जैसे ये बाहर कपड़े मिलते हैं दुकानों में, ये कपड़े मिलते हैं दुकानों में, और ये कपड़ा कहां मिला चमड़े का? मां के गर्भ में। जिसने ये चमड़े का कपड़ा धारण किया वो कौन है, उसको जानो पहले। वो ना लेडीज है ना जेंट्स है, वो दोनों से परे है, लेकिन उसको कोई जान नहीं रहा है, इसलिए जो दिख रहा है बस उसी को सत्य मान लिया। यही कृष्ण जी बार बार समझाया कि हे अर्जुन, जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया तब तक तुम इस जड़ माया को त्याग नहीं पाओगे। तब तक तुम बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को लेडीज जेंट्स मान बैठे हो, तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो। अब तुमने मान लिया कि मैं शरीर हूं, तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ भी है और तुम्हारी एक्सपायरी डेट भी है।
अब डेट ऑफ बर्थ क्या है? जिस दिन तुम गर्भ से बाहर आ गए उसको तुम कह रहे हो डेट ऑफ बर्थ। गर्भ के अंदर क्या जीवित नहीं थे? गर्भ के अंदर भी तो जीवित थे, जन्म तो वही हो गया था गर्भ के अंदर। वो दिन कौन गिनेगा? तुम्हारी जितनी भी उम्र तुमने लिखी है उसमें 9 महीना और जोड़ दो, वो है हमारी एक्चुअल बर्थ डेट, क्योंकि गर्भ में ही तुम्हारा जन्म हो गया है। बस तुम बाहर निकले उसको तुम कह रहे हो मेरा जन्म हो गया, जन्म हो गया। भैया अंदर से बाहर ही तो आए हो। कमरे के अंदर बैठे तो क्या मुर्दा थे जो बाहर आते पैदा हो गए? अंदर भी जीवित थे। डॉक्टर देखता है तुम्हारी धड़कन लगा लगा के कि हाँ जीवित है कि नहीं है। तो वहीं से तुम्हारी गिनती चालू हो गई थी, लेकिन तुमने उस गिनती को छोड़ दिया और जिस दिन तुम बाहर आए उस गिनती को पकड़ लिया, जबकि वो भी शरीर की गिनती है। तुम्हारी गिनती कोई कर ही नहीं सकता। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो हम कहते हैं ना कि हम सनातनी हैं, सनातनी हैं, और काम क्या करते हैं? देवताओं की पूजा। देवताओं की पूजा करने वाला भी अपने आप को सनातनी बता रहा है। बड़े दुख की बात है। देवताओं की पूजा करने वाला कभी सनातनी हो ही नहीं सकता। गीता कहती है, क्या कहती है? अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। गीता कहती है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि लोग हैं, यानी जिनकी बुद्धि छोटी है। वो जाते हैं देवताओं की शरण में और उनको कोई फल प्राप्त भी हो जाता है तो वो सीमित और क्षणिक है। देवताओं से तुमने बच्चा मांग लिया, हे भगवान मेरा बच्चा हो जाए, ठीक है मिल गया। थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद, थोड़े सालों बाद चला गया। रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो। किसी ने कार मांगी, ठीक है मिल गई, पता लगा 4 महीने 5 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार मर गया उसमें। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों अज्ञानी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये गीता में लिखा हुआ है। अभी एक भगत जी को दिखाया था ना सुबह, किसको दिखाया था? हाथ खड़े करें। एक प्रिंसिपल जी आए थे, आए कि नहीं आए? वो प्रिंसिपल आए थे कि इनके दोस्त नहीं आए वो। हाँ, तो इनको ही अच्छी तरह समझा दिया था, दिखा दिया था, क्योंकि हमें भरमा दिया गया है अज्ञानियों ने, अज्ञानी गुरुओं ने, जिसको गुरुआ कहा जाता है। गुरुआ ने भरमा दिया हमें चाहिए था भगवान और हमें पकड़ा कुछ और ही दिया। अब इसी को सुधार लेना है। साहब कहते गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, एक एक कौड़ी में 50 गुरु आ जाएंगे। अपने रूप की खबर नहीं, यानी खुद के रूप का ज्ञान नहीं है। अपने आप को आदमी औरत मान के बैठा हुआ है, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है और शिष्य करने की आस, चेले बनाने में लगा हुआ है। उसका कभी कल्याण नहीं होगा। और जो मंत्र देते हैं, मंत्रों का जाप करवा के कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, वो भी झूठे हैं। घर घर मंत्र देत फिरते हैं माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधु देखो ये जग बौराना। यानी असली जो चीज है वो है आत्मा, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है, और आत्मा ही सनातन है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन धर्म का अर्थ क्या है, तो उसको अच्छी तरह समझा दो। इसका प्रमाण कहां है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अघुलनशील है, ये पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं केवल वही सनातनी है। देवी देवताओं की पूजा करने वाले को सनातनी नहीं कहा जाता। बिल्कुल क्लियर है, गीता पढ़ो।
हमने तो गीता स्पेशल छपवाई है, हम कबीरपंथी, लेकिन फिर भी हमने गीता छपवाई है कि पहले समझ लो गीता क्या कह रही है। गीता का ज्ञान अगर आपने समझ लिया तो समझ लो 99 तक पहुंच गए। सांप सीढ़ी खेली है ना, सांप सीढ़ी 99 तक पहुंच गए। अब एक और आगे बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ पाए तो 99 पे एक सांप होता है, वो आपको कहां पहुंचा देता है? वो आपको फिर वहीं पहुंचा देगा जहां से तुम घूम के आ रहे हो। तो अब करना क्या है? बस 99 से एक आगे बढ़ जाना है। गीता को समझो अच्छी तरह। गीता में हर बात समझा रखी है, लेकिन जब मुक्ति की बात आती है कि मुक्ति कैसे हो, उसके लिए गीता में एक भेद है, उस भेद को जानना है। और वो भेद कहां है? अध्याय 4 34वां श्लोक। जब आप वो पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि मुक्ति कहां छुपी हुई है। बताया गया अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, थ्योरी पार्ट में समझा रहा हूं तुम्हें, अगर उस आत्मा का ज्ञान तुम्हें सच में चाहिए तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत यानी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य का यानी आत्मा का ज्ञान बता दे। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। कैसे नहीं होगे? क्या उदाहरण दिया जाए, कैसे समझाया जाए? अच्छी तरह समझ लो। आपके घर में एक पंखा चल रहा है, टेबल फैन। अब अज्ञानी जीव क्या सोच रहा है कि ये खुद चल रहा है, और ज्ञानी जीव ये जानता है कि ये खुद नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है? करंट से। यानी अब वहां दो ताकत काम कर रही है, एक तो पंखा जो चल रहा है और एक करंट जो चला रहा है। अब दिख केवल पंखा रहा है, करंट दिख नहीं रहा, इसलिए अज्ञानी जीव ने करंट को पंखा मान लिया। यानी उसने पंखे को सोच लिया कि पंखा ही है जो कुछ है, पंखा ही जीवित है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। बिल्कुल सेम हमने मान लिया। कैसे? हमने कृष्ण जी के शरीर को देखा और हमने कृष्ण जी के शरीर को ही सब कुछ मान लिया कि ये कृष्ण जी ही हैं, ये शरीर ही सब कुछ है, ये जो कुछ भी कर रहा है शरीर ही कर रहा है, शरीर ही कृष्ण जी हैं। अब यही अज्ञान है। जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है कृष्ण जी का, वो असल में पंखा है, और उस शरीर को जो चला रहा है वो करंट है, यानी आत्मा है। हर शरीर को चलाने वाला आत्मा है, केवल कृष्ण जी नहीं, राम जी, हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा जी, जितने भी हैं, सबके शरीरों को चलाने वाली आत्मा है। अब गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें उस करंट के साथ उंगली टच करवा देगा कि बेटा छू इसको जरा, और जब तुम उसको छूओगे तो तुम्हारे तन बदन में दौड़ पड़ेगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि लाख बार पंखे को छूना और एक बार करंट को छूना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। समझे? अब कोई लाख बार कहता रहे कि नहीं करंट वरंट कुछ नहीं होता, जो होता है पंखा ही होता है, तुम कहते भैया हाथ जोड़े, मैं जान गया हूं कि पंखा कुछ नहीं है, ये करंट ही है जो पंखे को चला रहा है। इसी प्रकार एक आत्मज्ञानी ये जान जाता है कि कृष्ण जी शरीर नहीं है, कृष्ण जी आत्मा है। और कैसे जाना मैंने कृष्ण जी आत्मा है? क्या मैंने कृष्ण जी की आत्मा को देखा? नहीं देखा। तो फिर मैंने अपनी आत्मा को जान लिया। जब मेरा शरीर आत्मा चला रही है और आत्मा कैसी होती है ये मुझे पता लग गया, तो कृष्ण जी का भी शरीर आत्मा चला रही है, वो आत्मा कैसी होती है ये भी मुझे पता लग गया। जैसे आपके घर में एक पंखा है, चल रहा है करंट से, पड़ोसी के यहां भी है, गांव वालों के यहां भी है, शहर वालों के यहां भी है, भारत देश में भी है, विश्व
बच्चों में भी है। अब तुम्हें केवल ये जानने के लिए कि करंट कैसा होता है, क्या तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, या तुम्हें पंजाब जाना पड़ेगा, या तुम्हें कहीं नागपुर जाना पड़ेगा? अरे भैया, जो तेरे घर में करंट है, जिससे तेरा पंखा चल रहा है, उसी करंट से सारी दुनिया के पंखे चल रहे हैं। तू केवल अपने पंखे वाले की करंट को पकड़ ले, तार को। जो झटका तुझे यहां लगा है, तू सारी दुनिया में जाके पकड़ ले, वही झटका वहां लगेगा। यानी